सुबह के ठीक 5 बजे थे। मोहल्ले की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं दूधवाले की साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी। उसी सन्नाटे में रमेश शर्मा उठ चुके थे। उन्होंने अलार्म नहीं लगाया था, उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी। आदतें भी कभी कभी जिम्मेदारियों से पैदा होती हैं। रमेश ने चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाई। गैस की हल्की सी आवाज भी उन्हें जोर की लग रही थी। उन्होंने आदित्य के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था। आदित्य सो रहा था या फिर रोज की तरह जागकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। रमेश बिना कुछ कहे निकल गए। आदित्य ने आंखें खोली। उसने छत को घूरते हुए सोचा, पापा कभी गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहते? उसे याद नहीं आता कि आखिरी बार उसके पिता ने उसे गले लगाया है। मां के जाने के बाद घर में सब कुछ चल रहा था, खाना, कपड़े, पढ़ाई, लेकिन बातें कहीं खो गई थीं। कॉलेज में आदित्य होशियार था, लेकिन अंदर से उलझा हुआ। दोस्त अपने पिताओं की कहानियां सुनाते, कहीं क्रिकेट खेलते हुए, कहीं साथ चाय पीते हुए। आदित्य हंस देता, पर भीतर कुछ टूट सा जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, पापा मैं दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा सकता हूं? रमेश ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, पढ़ाई जरूरी है, बाद में देखेंगे। वही बाद में आदित्य को चुभ गया। उसे लगा जैसे उसकी बातों की कोई कीमत ही नहीं। दिन बीतते गए। कॉलेज, पार्ट टाइम काम और घर की खामोशी, सब एक जैसा चलता रहा। रमेश फैक्ट्री में ओवरटाइम करते रहे। उन्हें बस एक ही चिंता थी, आदित्य को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। फिर वह रात आई। कॉलेज से लौटते वक्त सड़क पर फिसलन थी। एक तेज मोड़, अचानक ब्रेक, और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आदित्य को होश आया, सफेद रोशनी और दवाइयों की गंध थी। रात के 2 बजे फोन बजा। रमेश उस वक्त मशीनों के शोर के बीच खड़े थे। जैसे ही एक्सीडेंट शब्द सुना, उनके हाथ कांप गए। उन्होंने सुपरवाइजर से कुछ नहीं कहा, बस एप्रन उतारा और भाग पड़े। अस्पताल में जब उन्होंने आदित्य को देखा तो उनकी सांस जैसे लौट आई। ठीक है ना? आवाज भारी थी। आदित्य ने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर देखा। कुछ देर चुप्पी रही। फिर रमेश बोले, मुझे हमेशा लगता था अगर ज्यादा प्यार दिखाऊंगा तो तू कमजोर हो जाएगा। दुनिया बहुत सख्त है बेटा। उन्होंने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। तेरी मां के जाने के बाद ये ही मेरा सहारा रही। डायरी में तारीखों के साथ छोटे छोटे वाक्य थे। आज आदित्य का रिजल्ट अच्छा आया। आज पहली बार उसने मुझसे झूठ बोला, शायद डर गया होगा। काश मैं इसे बता पाता कि मैं हर रोज इसके लिए जी रहा हूं। आदित्य के होंठ कांपने लगे। पापा, आपने कभी बताया ही नहीं। रमेश ने धीरे से कहा, कभी सीखा ही नहीं बेटा। उस रात अस्पताल के कमरे में पहली बार दोनों ने साथ चाय पी। कोई लंबी बातें नहीं हुई, लेकिन खामोशी अब बोझ नहीं लग रही थी। कुछ हफ्तों बाद प्लास्टर उतर गया। जिंदगी फिर अपनी रफ्तार में लौट आई। रमेश अब भी कम बोलते थे, आदित्य अब भी कभी कभी नाराज होता था। लेकिन अब सुबह निकलते वक्त रमेश हल्की आवाज में कहते, जल्दी उठ जाना, नाश्ता रख दिया है। और आदित्य मन ही मन मुस्कुरा देता, क्योंकि कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, समय के साथ समझ में आते हैं। और पिता का प्यार अक्सर शब्दों से नहीं, पूरी जिंदगी की मेहनत से लिखा जाता है।